ओ भाई तूने तो मौज कर दी भाई। ये यार देखिए बहुत ही गजब का है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने जो आप लोग को बताया सब वही आया है, ठीक ना। तो एकदम मस्त होकर यार देखिए वो दोहरा कर जाएगा पूरी पूरी लेवल। मैंने जो ट्रिक बताया था वही ट्रिक सबके सब क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बताया था 24 अनुच्छेद 24 में बच्चों के लिए याद रखिएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए याद रखिएगा मतलब बाल श्रम करने के लिए प्रतिषेध लगाया गया है। उससे संबंधित ये नहीं पूछा था कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछा है कि बताइए ये न्यूनतम उम्र कितनी है ना, उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ये सवाल पूछा था। 14 वर्ष ये तो आप सबको पता है। फिर पूछा था कि बताइएगा लिंग जाति इस सब के आधार पर किसी में भेदभाव न करना, ये किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद कौन सा है, 15 है। इससे संबंधित आया था, सीधे सीधे पूछा था कौन सा अनुच्छेद है डायरेक्ट, है ना। फिर पूछा था लोक कल्याण सेवा के लिए बताइए जो आयोग गठन किया जाता है, याद है कि वो किस अनुच्छेद से वर्णित है। मैंने बताया था यार लोक कल्याण काम करना है, लोगों को कल्याणी काम करना है, तो यार सबको पानी पिलाओ, सबको पानी पिलाओ, तो तुम सबको पानी पिलाओ। तो 315 में जो ट्रिक बताया था यार उसी के आधार पर से आपको सब आसान हो गया था। याद है क्या, 10 दिसंबर दो शायद 1984 की कुछ ऐसे समथिंग में दिया था मैंने। 2014 को बुधवार है तो 10 दिसंबर 2019 कौन सा ऐसा समथिंग में क्वेश्चन था, याद है ये 1984 के आसपास में था, ऐसे था। और फिर 1988 ऐसे पूछा था, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हैं, आसान क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन था, बहुत ही आसान आसान सवाल आप कर सकते थे आसानी से, ठीक ना। सीरीज से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीरीज से आसान से, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। एक सवाल मुझे जहाँ तक पता चला है, याद है कि डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन उतारा है, याद रखिएगा। 15 और 16 वर्ष के बच्चों के लिए याद है सही सी आई से 18 वर्ष था, सॉरी 18 वर्ष होने तक बताइए 10% CI बराबर होता है उनका। तो बताइए इतना रुपया था उनको, उन दोनों में किस प्रकार से छोटे वाले को कितना हिस्सा बांटा जाएगा इस हिसाब से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, याद रखिएगा। आप सभी लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला पूछा था दर्पण, क्या पूछा था, दर्पण पूछा था। दर्पण से 3 क्वेश्चन पूछा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और याद रखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि याद क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा था। हाँ 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जीके की जिसको कि आपको हवा ना लगे, तो उसके चक्कर में लोग कर रहे थे बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान हो सकता है, ठीक है ना। धारा संबंधित सवाल पूछा था, धारा से, है ना, धारा से सवाल पूछा था, वही धारा पूछेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। महिला संबंधित कोई पूछा था, जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा धारा आया था, देखिए महिला संबंधित पूछा गया था, ठीक ना। अच्छा ही अच्छा, ये सवाल डायरेक्ट पेपर में पूछा गया था। अधिक लोग करेंट डाटा बहुत अधिक अधिक इतना डाटा भी अधिक नहीं पूछा था। बताए एक इसी काम को 1270 दिन में, अब 20 को 635 दिन में कर सकते समाप्त कर देता है। बताए दोनों मिलकर कितने दिन करते, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था। और दोनों क्या है, दोनों 1:2 1:2, ये एक कम और दूनी। आप कर सकते हैं 1270, आप क्या मान सकते हैं, एल से मान सकते हैं, तो 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा, है ना। अच्छा आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया था, याद है कि जनहित याचिका से संबंधित सवाल आया था। 3 ऑप्शन बना कर दिए थे ये कि ऐसा है, बाल बच्चों के लिए है कि नहीं, ऐसे ऐसे दिया था, है ना। तो आप ऑप्शन तो देख लीजिएगा, ठीक ना। किसी संख्या का पामरे 60 है तो उसका 130% समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। राज्यपाल किसके परामर्श पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, या देखिए तो राज्यपाल जाहिर सी बात है आप किसके परामर्श पर करता है, उच्च न्यायालय के परामर्श पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये सवाल पूछा था, याद देखिएगा। और उच्चतम न्यायालय किसके पास मतलब उच्चतम राष्ट्रपति किसके परामर्श से, तो उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के करेगा, है ना। इससे सवाल पूछे थे बहुत बेसिक, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा याद देखिए इसको सवाल गलत नहीं होने वाला है। अच्छा फिर एक सवाल पूछा था, बताइए नल ए किसी टैंकी को 720 घंटे में, फिर नल बी उसको 360 घंटे भरता है, नल सी की सहायता से 120 घंटे में, तो सी बताइए उसको कितने समय में खाली कर देगा, ऐसा पूछा था। बताइए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते थे, है ना। पीपर पात सरिस मंडोला, बताइए ये कौन सा अलंकार है, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। उपमा अलंकार सबको पता है, एवरीबडी, है ना। कबीर दास किसके समकालीन थे, सर ये भी सवाल, किस मुगल वंश के संस्कालीन थे, जाते अकबर, ऑप्शन दिया था समथिंग लाइक दिस। पोक्सो, पोक्सो का फुल फॉर्म पूछा तो याद है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ऐसे समथिंग होता है। ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार बहुत ही आसान पड़ जाता था, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो बहुत ही आसान मिल जाएगा। इंस्टाग्राम किस कंपनी ने खरीद लिया, तो याद है कि सबको पता है इंस्टाग्राम, और फेसबुक कंपनी ने, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, समथिंग लाइक दिस, सबको कंपनी किसने खरीद लिया है, फेसबुक ने खरीद लिया है, ठीक ना। तो याद है ये भी सवाल आपको याद है। बघेली उत्तर प्रदेश की किस जिले की भाषा है, आपके कि कुछ जिलों का नाम देते उत्तर प्रदेश शायद न दिया हो, है ना। आप इस प्रकार से बता सकते किस आप बहुत से में बोले जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या है मुझे याद नहीं है, ऑप्शन को सही आंसर। आधे अधूरे किसकी रचना है, मैंने बताया था आधुरे अधूरे किसकी रचना है, मैंने ट्रिक से पूरी बताया था, याद रखिएगा। तो मोहन राकेश का डायरेक्ट आपका पेपर में आ गया हुआ था। कि संविधान संशोधन में SC ST एक्ट
आयोग का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, मैंने अभी बता दिया था कि SC/ST एक्ट मतलब छोटे लोग होते हैं, है ना, और उनको जाहिर सी बात है पैसों की सख्त जरूरत होती है। तो पैसे से आते 65वां संविधान संशोधन के अनुसार मैंने बताया था सबको सब ट्रिक। देखिए डायरेक्ट सब कुछ ट्रिक ही आ रहा है, ठीक ना। अनुच्छेद 112 में क्या था, मैंने कहा 1-1 रुपये का सिक्का मुझे दोगे तो मेरा बजट बन जाएगा। तो बजट शब्द का कहीं उल्लेख तो है नहीं, इसके लिए आपको ये बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो पूछा था कि किस अनुच्छेद में है, 112 में। बहुत ही आसान सवाल है ना। याद देखिए ये सवाल पूछा गया था। फिर आगे पूछा गया था आपसे प्रेयरी घास किस देश की है। तो जाहिर सी बात है प्रेयर करना है आपको। तो याद है किसने प्रेयर की, भगवान मुझे अमीर बना दे, है ना। तो अमेरिका, है ना, उत्तर अमेरिका। बाल श्रम कितने वर्ष के व्यक्तियों के लिए, या तो व्यक्तियों यहाँ पे पूछ दिया तो व्यक्ति कंफ्यूजन के लिए, या तो बच्चे पूछ रहे थे, या तो व्यक्ति कहे तो इसको मतलब बच्चे को भी कर सकते हैं आप, व्यक्ति, है ना। व्यक्तियों का परिचय है। तो याद देखिए पूछा था, याद देखिए 14 वर्ष के कम ऑप्शन में दिया था, बहुत आसान। 27 का चौथा गुणांक मतलब पूछा था गुणांक। तो आप निकाल सकते 27 का चौथा गुणांक क्या था। 27 का चौथा गुणांक बोला तो 2/3, 2/3। तो 27 का 2/3 4 बार कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर लगभग 27, सॉरी 2 4 2 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8। निकाल लेना। अच्छा, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक वार्षिक आयु वाला राज्य, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वार्षिक आयु वाला राज्य पूछा था, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो आप देख लेना। और यदि आपको कंटेस्ट से कुछ पता चले इसका ऑप्शन के बारे में तो जरूर बताएगा, ठीक ना। जैसे मुझे जहाँ तक पता चला कि इसका तमिलनाडु, सिक्किम, हरियाणा, कर्नाटक, ऐसे कुछ राज्य दिए थे। आपको से बताया था सर्वाधिक आयु वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, वार्षिक वो भी। ये ऐसे कुछ सवाल पूछे गए थे। याद रखिएगा ऐसे सवाल की जानकारी, लगातार जानकारी के लिए याद रखिए, जिससे आपकी आगे की परीक्षाओं के लिए मदद मिले कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। ऐसी जानकारी अगर प्राप्त रखना चाहते हैं अपने पास, तो याद है कि चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि सबको पता चले कि भाई पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। हाँ, ये बता रहा हूँ कि याद है कि क्वेश्चन के मामले में याद है कि कम से कम मैथ के, जैसे मैं बता दूँ मैथ के आपको थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। याद है जैसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सावधान नहीं बरतेंगे तो याद रखिएगा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। याद रखिएगा क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट करना बहुत ही गजब की बात है। याद रखिए क्योंकि 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन करने हैं। तो याद रखिए इसमें मुझे पता है जहाँ तक कि आपको GK, GS, हिंदी और ये दोनों कॉन्सेप्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन याद है कि आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग और मैथ के लिए समय थोड़ा ज़्यादा चाहता है। रीजनिंग और मैथ के लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहेगा। तो याद है कि आपको याद है सबसे पहले जो माध्यम मैं बता रहा हूँ उस माध्यम से अगर आप करेंगे तो जल्दी आपको सिलेक्शन और आपका पेपर भी सफल हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले बता दूँ कि आपको तुरंत आँख मूंद कर हिंदी और GK इसी दोनों कॉन्सेप्ट को फटाक से टेस्ट कर लेना है। उसके बाद जो समय बचा है उसके बाद रीजनिंग को टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद मैथ को, अंतिम में मैथ को टेस्ट करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, आपका पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एक बार फिर से बता रहा हूँ, और शेयर करना जरूर, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।